देखो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है रियल नंबर वाला, और उसके अंदर नेबरहुड का टॉपिक चल रहा था। नेबरहुड पर मेरे ख्याल से तीसरा दिन आज जो है। तो पहले हमने डेफिनेशन बताई थी, फिर उसमें उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स बताए थे। और ऐसे ही अभी एक एक दो टॉपिक और रह गया इसका, जो है जो थ्योरम है ये, कि कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ए है रियल नंबर आर का, और वो नेबरहुड है पी पॉइंट का। और पी पॉइंट रियल नंबर ही लिखना, मतलब पी पॉइंट भी एक रियल नंबर ही है। तो वो कह रहा है कि फिर एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर n मिल जाएगा सच दैट p माइनस वन अपॉन एन और p प्लस वन अपॉन एन सबसेट हो जाएगा n a का। तो देखिए एक बात सोचिए, तुम्हें इसने दिया है कि भाई जो a है वो नेबरहुड है p का, सेंस a इज nbd ऑफ p। तो डेफिनेशन कहती है नेबरहुड की, सो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट, कि हमें एक नंबर मिल जाएगा एप्सिलॉन किस तरह का, कि p माइनस एप्सिलॉन करें, p प्लस एप्सिलॉन करें, तो ये सबसेट हो जाएगा a का। ये तो डेफिनेशन है नेबरहुड की। ठीक, अब हम बात करते हैं, हमने एक आर्गुमेडीन प्रॉपर्टी पढ़ी थी। आर्गुमेडीन प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोई भी रियल नंबर हो तुम्हारा, एप्सिलॉन कोई भी रियल नंबर, चाहे छोटा हो बड़ा हो कैसा भी रियल नंबर, तो तुम 100% एक पॉजिटिव इंटीजर ऐसा ढूंढ सकते हो कि वन अपॉन एन लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन के। तो नॉर्मल बात भी है, आर्गुमेंट की बात है, कोई इसमें ऐसे है नहीं कि मान लीजिए किसने कहा एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने लिया 1/2 या 0.5 ले ली, ये तो मतलब है 0.5 ले लिए, तो क्या तुम वन अपॉन एन, एन कोई पॉजिटिव इंटीजर ऐसा नहीं बन सकते कि वन अपॉन एन के करने पर इससे भी छोटा हो जाए? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? एन की वैल्यू तुम यहाँ पे 1000 डाल दो, इससे छोटा ही हो जाएगा। 100 डाल दो, एन की वैल्यू 100, तो कितना बैठेगा? ये बैठेगा 0.01 बैठेगा, और 0.01 इससे छोटा होता है। करवाई थी मैंने ये, ठीक है। तो हम कह रहे हैं वी नो दैट, आर्गुमेंट की स्पेलिंग बोलना, बस आर्गुमेंट प्रॉपर्टी लिख दिया मैंने। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट कि 1 अपॉन एन लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन के। देखिए आर्गुमेंट प्रॉपर्टी में जो था उसके नीचे मैंने रिमार्क लिखवाए थे कुछ छोटे छोटे 4-5, उनमें लिखवाया था मैंने 1 अपॉन एन लेस देन होता है एप्सिलॉन के। अब इसको ध्यान से देखना, मैं कैसे कैसे ये वाली बात प्रूफ करूंगा। ये वाली देखो, ध्यान से देखना 2 मिनट के लिए बस। इधर को ऐड करना है तुम्हें p को, पहले मैं ये बना रहा हूं p प्लस वन अपॉन एन, तो मैं इसमें ऐड कर रहा हूं p को इन सेकंड में, जरा ऐड करना। तो p प्लस वन अपॉन एन लेस देन p प्लस एप्सिलॉन, समझ गए तुम? बता सकते हो ये यदि p प्लस एप्सिलॉन है तो p प्लस वन अपॉन एन इसके लेफ्ट साइड में गया राइट साइड में गया? लेफ्ट साइड में गया, तो यहाँ आया p प्लस वन बाई एन। ठीक है, इसे ध्यान रखना। अब इसे मैंने थर्ड कहा। अब की बार तुम्हें मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई बाय -1 की, किस में? सेकंड में। नमस्ते, क्योंकि मुझे यहाँ लाना है माइनस के 1 अपॉन एन लाना ना, तो वो यहाँ p माइनस एप्सिलॉन है तो माइनस ला रहा हूं मैं। तो बताओ जब इसमें माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन एन अब ग्रेटर देन हो जाएगा या लेस देन रहेगा? अब ये ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि इसी किसी भी इनक्लूटिव में यदि माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्लूटिव चेंज हो जाती है। तो हमने इसकी मल्टीप्लाई कर ली, अब मैंने फिर ऐड कर लिया, इसमें ऐड कर दिया p को। तो p को मैं ऐड कर रहा हूं दोनों साइड में। बता सकते हो कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं मैं ऐड करके? ये नंबर बड़ा है इससे और p ऐड कर रहा हूं, मोनोटोन प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तो p मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो p ये आ गया, ग्रेटर देन आ गया p माइनस एप्सिलॉन। बता सकते हो यदि रियल लाइन पे नंबरों को दिखाया जाए तो मान लो p माइनस एप्सिलॉन यहाँ पर है, तो p माइनस वन अपॉन एन इसके लेफ्ट साइड में गया राइट साइड में गया? राइट साइड में गया, इधर ये रहा p माइनस कितना? 1 अपॉन एन। आगे बात समझ में? क्योंकि राइट साइड में तो बढ़ते हैं और ये वाला बड़ा हुआ है इससे, तो राइट साइड में लिखा गया होगा। अब इसको देखना है तुम्हें, फोर्थ मान लो, ये फोर्थ को देखना है, थर्ड को देखना है, दोनों को ध्यान से देखना। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं अब यहाँ, एक मिनट इसे जरा थोड़ा सा हल्का सा ऊपर कर देता हूं। अब हम कह रहे हैं बाई चलना थर्ड में और फोर्थ में। अब मैंने p माइनस वन अपॉन एन से लेकर p प्लस वन अपॉन एन ये एक ओपन इंटरवल बनाया। इसका मतलब चित्र में बताओ कौन से एलिमेंट ले रहा हूं मैं? यहां से यहां तक के, बस ये
ये तो ले रहा हूं। अब ये सोच के बोलना है यहां पर ध्यान से। अब मैं कह रहा हूं कलर कौन सा ले लूं, ये वाला। चलो, और P माइनस एप्सिलॉन और P प्लस एप्सिलॉन में ये, तो ये कौन से लिए मैंने, यहां से लेके यहां तक के। बताओ कौन किसका सबसेट है, ये सबसेट है इसका या ये सबसेट है इसका, ये वाला सबसेट है इसका। समझ में आ गई। और देखना जरा, इसको देखना, किसको, बाई वन को। बाई वन से देखो ना, बाई वन से क्या होगा, यो सबसेट किसका है, ए का, तो इसका मतलब ये सबसेट इसका हो गया। ये प्रूफ करना था, इन्हें पता नहीं चला क्या कर दिया। समझ में आ गए। तो यहां पे कह सकते हैं इसका मतलब ये हो गया P माइनस वन अपॉन एन और P प्लस वन अपॉन एन 100% सबसेट हो जाएगा ए का। यही हमें प्रूफ करना था। जल्दी से नोट कर लीजिए सर, मैंने इसे छोटा कर दिया है जिससे तुम्हें दिखाई दे जाए। दिखाई दे जाएगा या जो भी करूं सर, ठीक है तो करिए। देखो एक थ्योरम है बुक के अंदर, हाउस ड्रॉप प्रॉपर्टी बोलते हैं इसे, पढ़िए स्टेटमेंट, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है इसका। ए और बी दो कोई भी रियल नंबर है लेकिन दोनों अलग अलग हैं, तो वो कह रहा है देन देयर एग्जिस्ट नेबरहुड ऑफ ए एंड बी, फिर तुम्हें निश्चित रूप से ए और बी के दो नेबरहुड मिल जाएंगे, ए का अलग बी का अलग, विच आर डिसजॉइंट, जो अलग अलग होंगे। सही है। एक कॉमन सेंस लगाओ, वैसे थोड़ी सी वैसे ही बताता हूं मैं इसको समझाने के लिए। मान लीजिए ये रियल लाइन है और एक नंबर यहां पर मान लीजिए 1 है, ठीक है, तो इसका कोई भी नेबरहुड बोलो, कुछ भी नेबरहुड, सेट बताओ कोई भी एक, सेट को बोलते हैं नेबरहुड किसी पॉइंट का, तो सेट बताओ कहां से कहां तक। तुम्हें सिमेट्रिक नेबरहुड याद नहीं रहा, मैंने बनाना सिखाया इतना आसान। हाँ क्या बनाओ, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन। अब तुम बताओगे यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू पॉइंट मतलब 0.1 0.2 ले लो, ये ले लो, तो ये तो पार्टिकुलर केस बन गया। अरे इन जनरल बता दो ना उसे, वो फिर ये कहेगा बस यही बनेगा, तुम फिर कहियो नहीं -1 से लेकर 5 तक ले लो, फिर वो कहेगा बस ये बनेगा, फिर तो ये तुम यही बात कहियो -6 से लेकर -8 तक ले लो, कब तक संतुष्ट करोगे। अरे सीधा सिमेट्रिक बताओ ना, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, वो कहेगा एप्सिलॉन क्या लो, कुछ भी ले ले। समझ में आ गए तुम्हें। तो ये वाला नेबरहुड है किसका, 1 का, सेंटर क्या है इसका 1 है, रेडियस कितनी ली एप्सिलॉन, संकेत क्या होता है कैपिटल एन, किस पॉइंट बनाया 1 पर, रेडियस कितनी डाल रहे हो एप्सिलॉन, बस ये बन गया। किसी भी पॉइंट का नेबरहुड बनाने का सबसे आसान तरीका, इसलिए सिखाया था सिमेट्रिक नेबरहुड। अब तुम्हें 2 का नेबरहुड पूछने लगा तो क्या कर दोगे बताओ, 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन, ये डाल दो, बन गया। लेकिन किसी बच्चे ने यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 2 के बीच की 1 डिस्टेंस है, किसी बच्चे ने यहां पर एप्सिलॉन की वैल्यू 5 ले ली, तो इसका मतलब वो 1 से इधर क्रॉस कर जाएगा, 2 को भी क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि 1 + 5 6 हो जाएगा, इधर पहुंच जाएगा। और इसमें भी उसने 5 डाल दिया एप्सिलॉन की वैल्यू, तो ये इधर भी क्रॉस कर जाएगा। लेकिन हाउस डॉट कहते हैं नहीं, दो डिसजॉइंट राइट, दो डिसजॉइंट नेबरहुड मिल जाएंगे, डिसजॉइंट, तो डिसजॉइंट कहां मिलेंगे, उन्हें एलिमेंट कॉमन जाएंगे, तो डिसजॉइंट बताने, तुम्हें डिसजॉइंट क्या होने चाहिए बताओ सोचकर, समझ में नहीं आया तुम्हें, मैं क्या कह रहा हूं फिर सुनो। ये तुमने जो सिमेट्रिक नेबरहुड बताया, तो एप्सिलॉन तुम्हें बताया नहीं यहाँ पे कितना लेने, ठीक है, तुमने कहता कुछ भी ले लो, सही बात है, कुछ भी लेने पर तो ऐसा भी तो हो सकता है दोनों नेबरहुड में आपस में कॉमन हो जाए, कुछ पॉइंट कॉमन हो जाए, ठीक है। तो वो कह रहा अलग अलग बताने तुम्हें, अलग अलग, तो यहां पर 1 और यहां पर मान लीजिए 2 है, ठीक है, दो नेबरहुड अलग अलग बताओ। चलो 1 का तुमने बताया, ये बताया तुमने क्या बताया, 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन, ये बताया कि ये नेबरहुड है 1 का, और 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन नेबरहुड है 2 का। लेकिन एप्सिलॉन की वैल्यू ऐसी बताओ जिससे कि ये कॉमन, इनमें एक भी ना आए, डिसजॉइंट रहे, तो क्या बताऊं, ये बताओ यहां से तक की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, इस दूरी का 50वां हिस्सा कर दो, 50 टुकड़े कर दो इसके, कहने लगा 1 का क्या कर दो 50, नो एप्सिलॉन की वैल्यू इतनी लेना। जब तुम 1 + 1 1/50 करोगे तो बहुत दूर रहोगे इससे, 2 से। ये दूरी कितनी ली तुमने 1/50, मतलब पूरी दूरी का तुमने 50वां हिस्सा लिया, ये तो लिया। और इधर जाओगे तो 2 माइनस कितना करोगे 1/50, तो इधर नहीं जाना पाओगे, आपस में मिलने के नहीं है, क्योंकि दूरी पूरी की पूरी 1 है और तुमने इसका 50वां हिस्सा इधर लिया, और 50 तुम फिर इधर से लोगे, तो ये भी 1/50। मतलब ऐसा कोई एप्सिलॉन की वैल्यू फिक्स करके दिखा दो, 1/3 ले लो, इस पूरी दूरी का क्या कर दो 1/3 कर दो, तो एप्सिलॉन की वैल्यू 1/3 ले लेना,
तो ये दोनों कैसे होंगे आपस में, डिसजॉइंट रहेंगे, कोई भी कॉमन नहीं आएगा। समझ में नहीं आया? 1/4 कर दो भाई। इस दूरी का अगर इनके बीच में 20 किलोमीटर है, ठीक है, और हमें ऐसे बनाने हैं ये दोनों ओपन इंटरवल जो कॉमन, एक भी एलिमेंट कॉमन ना आवे, तो 20 किलोमीटर से के टुकड़े कर दो ना, 4 टुकड़े कर दो, 5 टुकड़े कर दो, उतनी दूरी ले लो, तो इनमें कोई भी कॉमन जाएगा ही नहीं। तो यहां पे तुम्हें एप्सिलॉन बताना है कितना लें। तो हम कहेंगे भी देखो 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस कितनी बैटरी है, 2 - 1 बैटरी है, क्या निकालना, 1 बैटरी है, उसका हमने टुकड़ा कर दिया तीसरा, 3 टुकड़े कर दिए, तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या लूंगा मैं, 1/3 ले लूंगा। तो भी जो ये वाला नेबरहुड और ये नेबरहुड बिल्कुल 100% अलग रहेंगे। तो ऐसी कोई एप्सिलॉन की वैल्यू तुम्हें बतानी है कि हाँ भाई, जिससे कि वे अलग अलग रहें। समझ में आ गई बात तुम्हें? वो मर्जी है तुम्हारी, किताब वाले ने 1/2 डाली होगी, 1/3 डाली होगी, नहीं पता क्या डाली, मैं तो अपने पास से बड़ी सी वैल्यू डाल दूंगा। देखिए ये दो नंबर हैं हमारे, एक मिनट, ये हमारी रियल लाइन है, कितनी भी कोशिश कर लो वही नहीं आती जो हम करें हैं। ये रियल लाइन है और ये ए है और ये बी है, तो पहले बताओ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, बी माइनस ए। अरे इधर कहीं ओरिजिन होगा, अगर तुमने ए पॉजिटिव लिया बी पॉजिटिव लिया तो डिस्टेंस बी माइनस ए तो बैठती है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये बी माइनस ए है। अब हमने इसके टुकड़े करे, 2 टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़ा ये हो गया और एक टुकड़ा ये हो गया, तो एप्सिलॉन की वैल्यू इतनी लोगे तो यो वाला पॉइंट कॉमन हो सकता है। वैसे तो ओपन डालते हैं हम तो कॉमन आने का ही नहीं, लेकिन तुम ऐसा क्यों करो, तुम कंफ्यूज कर दो ना और भी ज्यादा, 3 टुकड़े कर दो, उठा के 4 टुकड़े कर दो, और एक मतलब तुमने 1 2 3 4 टुकड़े करे तो ये दूरी कितनी बैठी, b माइनस ए बटे 4 बैठी, तो एप्सिलॉन इतना लेके चलो ना। और जब तुम a प्लस ये करोगे, a प्लस ये करोगे तो इससे आगे तो निकल जाओगे। समझ रहे हो भाई? ये दूरी मान लीजिए 0.5 है, ये सोल्व करने के बाद में तो a प्लस 0.5 तो आएगा, और इधर करोगे तो a माइनस 0.5 आएगा, और इसमें करोगे तो यहां पर b माइनस 0.5 आएगा, इधर b प्लस 0.5 जाएगा। इन अब भी समझ में ना आया? तो यहां पर हमने जो एप्सिलॉन की वैल्यू है, हमने कह दिया एप्सिलॉन की वैल्यू इतनी लेना, इनके बीच की डिस्टेंस का 1/4 कर देना, और तुम तब नेबरहुड बनाना, 100% दोनों डिस्टेंस बनेंगे। आगे बात समझ में? तुम 4 की जगह 50 को डाल दो, तो 50 टुकड़े कर लिए हमने, 50 वाइस लिया, इस पूरी डिस्टेंस का 2 ही रहेंगे हम। सही है? ठीक बात। एक बात कॉमन सेंस की बात है, जैसे तुम बेंच पे बैठे हुए हो, एक बच्चा यहां बैठा हुआ, एक बच्चा यहां बैठा हुआ, ठीक है, ये 2 बच्चे बैठे हुए हैं। अब हमने मान लीजिए इसके साइड में इधर भी बच्चे बैठा दिए और इस साइड में भी बच्चे बैठा दिए, तो इसका मतलब अगर यहां पर जिससे कि ये आपस में ना मिले, तो हमें किस बात का ध्यान रखना, ये दूरी नोट करनी, इन दोनों के बच्चों के बीच में डिस्टेंस कितनी थी, उस डिस्टेंस से कम दूरी पे ही बिठाएंगे जिससे कि इनमें कोई भी कॉमन ना हो जाए। हम कह रहे हैं ये दूरी मान लीजिए 10 किलोमीटर है, 10 मीटर है, 10 मीटर, तो 10 मीटर के 3 पार्ट कर दो, 4 पार्ट कर दो। 4 पार्ट करने पर ध्यान रखना बस इतनी दूरी तक बिठाना, और इधर इधर दूरी, 4 पार्ट करे ना, 1 2 3 हो गए, 4 कर दिए यहां तक, तो इतने और इतनी दूरी पे बिठाना, बस ये आपस में मिलेंगे नहीं, फिर खाली जगह रहेगी बीच में। हाँ समझ में आ गई तुम्हें बात? तो वही बात मुझे यहां पर बस लिखनी है और कुछ नहीं करना उसे। हमने कहा भी 2 रियल नंबर हैं ए और बी, तो हम जो यहां पर अपने पास से मानेंगे वो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी मान लेंगे, जो b माइनस ए डिस्टेंस होगी उसका 1/4 कर देंगे, इतनी ले लेंगे। देन अब बनाओ नेबरहुड, बताओ ए का नेबरहुड बनाओ। हाँ बोलो, ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन, ये सिमेट्रिक नेबरहुड होगा किसका, इज सिमेट्रिक लिख दिया, लो सिमेट्रिक नेबरहुड एनबीडी किसका, ऑफ ए का होगा। संकेत देना चाहो या संकेत भी दे लो, क्या संकेत दोगे बताओ इसे, एन लिखोगे या ए लिखोगे या एप्सिलॉन, ये इसका नाम n1 कर दो कि भाई ये नेबरहुड है ए का। इसी तरह से बताओ सिमिलरली बी का नेबरहुड बोलो, n2 कह लो उसे, क्या बनेगा b एप्सिलॉन, ये तो ओपन इंटरवल क्या बनाओगे, b माइनस एप्सिलॉन और b प्लस कितना एप्सिलॉन, इज सिमेट्रिक नेबरहुड एनबीडी किसका, ओ बी का। और देखो दोनों के दोनों 100% डिसजॉइंट रहेंगे, लिख देना एंड n1 में इंटरसेक्शन करें n2 में कुछ नहीं आने का, खाली आएगा। समझ में आ गई बात? बस ये बताना था तुम्हें, यही हाउस डॉट प्रॉपर्टी है और कुछ नहीं है, नोट करो जल्दी से। देखो बच्चों हमने ये नेबरहुड पर एक हाउस डॉट प्रॉपर्टी बताई थी,
कहा भाई अगर कोई भी दो रियल नंबर हो तो हम ऐसे नेबरहुड दोनों के अलग अलग बना सकते हैं, ए का अलग बी का अलग, उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। बस तुम्हें यह ध्यान रखना है कि उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उन दो रियल नंबरों के बीच की, उस डिस्टेंस का 1/3 कर देना, 1/4 कर देना, उतना एप्सिलॉन लेना और तब सिमेट्रिक नेबरहुड बनाना। 100% अलग बनेंगे, एक भी कॉमन नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे दिखाया भी, देखो हमने एप्सिलॉन की वैल्यू लिया 1/4, पूरी डिस्टेंस का 1/4 कर दिया। तो इसका मतलब जो ए प्लस तुम एप्सिलॉन ए प्लस ए उल्टा लिख दिया, ए प्लस एप्सिलॉन रहेगा और ए माइनस एप्सिलॉन। तो वो ये वाला जो पॉइंट है ए प्लस एप्सिलॉन, बी से आगे जाने का, यहां तक भी नहीं पहुंचने का, क्योंकि इसका 1/4 करा तुमने, तो 4 हिस्से हो गए, 1 2 3 4 हिस्से हो गए। तो एप्सिलॉन की वैल्यू बस इतनी रहेगी, इतनी यहां से यहां तक की। ठीक, तो ये ए प्लस एप्सिलॉन और ये वाला क्या हो जाएगा ए माइनस एप्सिलॉन। अब बी में से इतना ही कम करना, इतना ही बी माइनस एप्सिलॉन, तो यहां तक आओगे केवल, यहां तक नहीं आने के इस साइड में, ऐसे कैसे जाएंगे जो चार हिस्से हो गए इसके, और इधर तक जाओगे बस। तो इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आने का। ठीक है जी। अब देखिए नेबरहुड, तुम्हें मैंने कहा था कि नेबरहुड समझना बहुत जरूरी है, और नेबरहुड तुम्हें समझ में आ गया होगा, तो मैं अगले टॉपिक पर आ रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी एक बार बूझूंगा जरूर कि नेबरहुड बताइए। एक सेट दिया मैंने 1 3 4, चलो बताइए ये किस किस पॉइंट का नेबरहुड है। पहले तो बताओ, नेबरहुड हमेशा कभी भी किसी सेट को चेक करोगे तो किस पॉइंट का चेक करोगे, अपने पॉइंटों का, बाहर के पॉइंटों का? अपने ही पॉइंटों का चेक करना, क्योंकि वो अपने ही पॉइंटों का नेबरहुड हो सकता है या नहीं भी हो सकता, बाहर के तो कभी होता ही नहीं है। तो बताइए कि 1 का नेबरहुड है या नहीं है? नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी ये है फाइनाइट सेट, और जब भी तुम हाँ ओपन इंटरवल बनाओगे 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 क्या करके एप्सिलॉन, इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे, तो ये सबसेट ए का भला कैसा हो जाएगा? सही है। तो फाइनाइट सेट कभी भी किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता। चलो जी, अब मैं तुम्हें दे रहा हूं एक ओपन इंटरवल ही दे रहा हूं 1 2, तो बताइए किस किस पॉइंट का नेबरहुड है? ओपन इंटरवल अपने सारे पॉइंटों का नेबरहुड होता है, लेकिन जो क्लोज इंटरवल होता है वो बताओ, वो एंड पॉइंटों को छोड़कर बाकी सारे पॉइंटों का नेबरहुड होगा। क्योंकि इसमें 2 1 आ रहा, और 1 पर जैसे तुम बनाओगे 1 माइनस एप्सिलॉन करोगे तो बाहर निकल जाओगे। तो इसका मतलब क्लोज इंटरवल केवल 2 पॉइंटों को छोड़कर, अपने एंड वाले पॉइंटों को छोड़कर बाकी सब पॉइंटों को होता है, और ओपन इंटरवल सारे पॉइंटों को होता है। तो ऐसे कैसे जाएगा ओपन में? तुम 1 नहीं ले रहे इसके अंदर, तो कोई एक पॉइंट तो बताओ। इधर ये 1 है, क्या पॉइंट लोगे तुम? यहां क्या होगे, इसके अंदर आ रहा होगा 0.9, सही है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी लें? यहां से यहां तक की डिस्टेंस 0.1 है, उससे कम डाल दो। हाँ, तो उससे कम डालोगे तो 0.9 माइनस एप्सिलॉन और 0.9 प्लस एप्सिलॉन इसी इंटरवल के अंदर रहेगा। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो ओपन इंटरवल अपने सभी पॉइंटों का नेबरहुड होता है। ओपन इंटरवल 1 नहीं होता, 1 से बड़े होते हैं। तो 1 से बड़े जितने पॉइंट हैं सबका नेबरहुड बैठ जाएगा ये, सही है। ठीक जी। अब बात करते हैं हम, यहां पर एक इंटरवल लिया मैंने, एक साइड से क्लोज है और दूसरी साइड से ओपन है। बताइए ये किस किस पॉइंट का नेबरहुड है? 1 का नेबरहुड है या नहीं है? तुम्हें दिमाग में क्यों नहीं आता? इसमें 1 लेना है, 2 नहीं लेना है, यही तो है। और 1 का नेबरहुड चेक करना, तुम 1 में से कुछ कम करोगे तो क्या इसके अंदर जाओगे तुम? अरे बाहर निकल जाओगे। एप्सिलॉन कितना भी छोटा लेना, बाहर निकल जाओगे तुरंत। ठीक है, तो 1 का नेबरहुड नहीं है, 2 का भी नहीं है। ठीक है, जबकि 2 इसके अंदर है भी नहीं, 2 को तो हमें चेक भी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी 2 का चेक कर रहे हो तुम, तो 2 प्लस एप्सिलॉन जाओगे तो भला कहां जाएगा इसके अंदर? सही है। तो ये केवल 1 को छोड़कर अपने सभी पॉइंटों का नेबरहुड है। अगर किसने ये कह दिया इस साइड से ओपन कर दिया और उस साइड से क्लोज कर दिया, अब बताना ये किसका नेबरहुड है? 1 को, हाँ 2 को छोड़कर बाकी सारे पॉइंटों का नेबरहुड है। अरे 1 इसके अंदर कहां है? अपने ही पॉइंटों का तो चेक होता है, तो 1 का क्यों चेक कर रहे हो तुम? इसमें 1 तो है ही नहीं, 2 इसमें है तो 2 को चेक कर लो, लेकिन 2 होगा ही नहीं। आगे बात समझ में तुम्हें? बताइए खाली सेट जो होता है वो किस किस पॉइंट का नेबरहुड होता है? अपने सभी पॉइंटों का। इस तरह से तुम्हें यह जानकारी हो गई। अब हम अगले टॉपिक पर आ जाएं। ठीक जी। एक और बता दो, नेचुरल नंबर किन किन पॉइंटों का नेबरहुड होता है? किसी का भी नहीं, क्योंकि जब तुम किसी पॉइंट का चेक करोगे, जब 2 का चेक करोगे, तो इसमें रेशनल इरेशनल पता नहीं क्या क्या बवाल आएंगे इसके अंदर, और इसमें है केवल क्या, नेचुरल नंबर। तो यो कभी सबसेट इसका बैठ ही नहीं पाएगा। सही है। ठीक जी। इंटीजर का सेट, इंटीजर का सेट किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता। रियल नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट हमेशा ही अपने सभी पॉइंटों का
नेबरहुड होगा। रेशनल नंबर का सेट, रेशनल नंबर का, क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम कोई, हाँ, इसका पॉइंट पकड़ोगे और उसमें कुछ कम करोगे, कुछ जोड़ोगे, तो उसके अंदर इरेशनल भी आएंगे, तो ये इसका सबसेट कैसे हो सकता है? तो क्यों कभी भी अपने सभी पॉइंटों का नेबरहुड नहीं होता? क्या इरेशनल नहीं होने का? क्योंकि तुम ओपन इंटरवल बनाओगे और ओपन इंटरवल में रेशनल भी आम है, इरेशनल भी आम है, क्योंकि डेंसनेस प्रॉपर्टी है। तो सही है, ठीक जी। इतने तुमने जवाब दिए। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा इंटीरियर पॉइंट। सुन लीजिए, अगर तुम्हें नेबरहुड आता है तो इंटीरियर पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बोलने का तरीका है और कुछ नहीं है। चेक करना नेबरहुड ही है। पहले एक बार देख लीजिए यहां क्या लिखा। ए, बड़ा ए सेट है, ए नेबरहुड है किसी पॉइंट पी का। अगर ए सेट पी पॉइंट का नेबरहुड है तो पी पॉइंट को उस सेट का इंटीरियर पॉइंट कहते हैं। बस इतना है। तो यदि किसी पॉइंट को इंटीरियर पॉइंट चेक करना है तो पहले उस सेट को नेबरहुड चेक कर लो उस पॉइंट का। तो नेबरहुड चेक करो। तो ध्यान रखना, अगर हम कह रहे हैं एन नेबरहुड है, एन नेबरहुड है पी का, तो सेट को तो बोलते हैं नेबरहुड पी का, और इस पॉइंट को क्या कहेंगे? इसका इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। बस बस बोलने का तरीका होता है और कुछ नहीं है। सही है। कोई कह लेगा डी डी एक्स निकालिए साइन एक्स का, तो क्या आएगा? कोस एक्स आएगा। तो कोस एक्स क्या है? साइन एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। तो साइन एक्स क्या है? कोस एक्स का इंटीग्रल है। ऐसे यहां पर है, अगर एन ये सेट जो है पी पॉइंट का नेबरहुड है, तो पी पॉइंट एन का इंटीरियर पॉइंट है। बस इतना तरीका याद है तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैंने इसको थोड़ा सा बदल के लिखा, यहां पर तो वैसा बोल दिया नेबरहुड, यहां डेफिनेशन लगा दिया। देखो यहां क्या लिखा, और करके लिखा मैंने, या ऐसे ही बोल सकते हो, ए कोई सबसेट है आर का और पी पॉइंट है ए का। ठीक है, जिसको इंटीरियर पॉइंट चेक करोगे वो पॉइंट उसका ही होना चाहिए। तुम्हें पता नेबरहुड अपने ही पॉइंट का चेक होगा, तो इंटीरियर पॉइंट भी अपने का ही चेक होगा। तो पी पॉइंट कहां होना चाहिए? ए के अंदर ही होना चाहिए। तो हम पी को इंटीरियर पॉइंट कब कहेंगे? ए का। अगर तुम एक ओपन इंटरवल बनाओ, किस पर? पी पर, तो पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन, ये ओपन इंटरवल ए के अंदर ही आ जाना चाहिए। तो ये तुम क्या चेक कर रहे हो? अरे नेबरहुड तो चेक कर रहे हो पी को। समझ में आ गई बात? तो ये नेबरहुड ही चेक किया जा रहा है। तो जब भी किसी पॉइंट को तुम इंटीरियर पॉइंट चेक करोगे तो पहले उस सेट को उस पॉइंट का इंटीरियर पॉइंट चेक कर लीजिए। इसे नोट करिए और मैं कुछ एग्जांपल दूंगा। मैं और ज्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में, एग्जांपल दूंगा, उन एग्जांपलों को तुम बताते चलना। इंटीरियर, एक डेफिनेशन छोटी सी और है, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट, द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट ए के जितने भी इंटीरियर पॉइंट होंगे उसको कहा जाएगा सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। और डिनोट कैसे किया जाएगा? ए के ऊपर जीरो लगाकर। तो कहीं पर भी ए जीरो लिखा होगा तो समझ जाना वो सेट है ए के इंटीरियर पॉइंट का। मान लीजिए इसमें एक्स है, तो एक्स क्या हुआ होगा? एक्स इज इंटीरियर पॉइंट हुआ होगा किसका? पॉइंट ऑफ ए। या ऐसे भी कह सकते हो कि ए, बड़ा ए सेट जो है वो नेबर हुआ होगा एक्स का। या इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हो कि ए जो सेट है, सेट ए इज एनबीडी किसका? एक्स का। इसका मतलब इसके अंदर वे एलिमेंट आएंगे कि जो ए के क्या होंगे? इंटीरियर पॉइंट होंगे। यही तो है। एक्स क्या लेना? एक्स लेना इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट ए। तो सेट बनाया है इंटीरियर पॉइंट का। तो इसे याद रखना, क्योंकि अब मैं तुमसे ये इसी पर एग्जांपल पूछूंगा। देखिए ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। ये लिखा हमने ओपन इंटरवल, उसके ऊपर लिखा जीरो। इसका मतलब है ओपन इंटरवल ए बी के जितने भी इंटीरियर पॉइंट है उनका सेट बताना। तो मैं यहां सेट क्या आएगा? ठीक है, मैं एक करके दिखाऊंगा। वैसे तो ये तुम्हें आंखों आंखों से बताने हैं वैसे ही, लेकिन फिर भी एक का सोल्यूशन करके दिखा देता हूं मैं। ए बराबर मान लीजिए ये ओपन इंटरवल है। पहले तो ये बताओ ए, बड़ा ए किन किन पॉइंटों का नेबरहुड होता है? अपने सारे पॉइंटों का नेबरहुड होता है। तो यहां लिखेंगे जो सेट ए है वो इज एनबीडी ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स। लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर के जितने पॉइंट हैं वो इसके क्या हैं? इंटीरियर पॉइंट है। इसलिए हम कह सकते हैं ऑल पॉइंट्स ऑफ ए आर इंटीरियर पॉइंट।
INT लिख दो बस, इंटीरियर पॉइंट किसके, ए के। तो बताइए ए इंटीरियर क्या हुआ, ए इंटीरियर खुद ये ही हुआ क्योंकि इसके सारे पॉइंट हैं। या तुम इसको संकेत में ऐसे लिख दो, ओपन इंटरवल ए बी का इंटीरियर ओपन इंटरवल ए बी ही आएगा। तो तुम्हें नेबरहुड चेक करना। सेकंड का बताओ सॉल्यूशन क्या आएगा, क्लोज इंटरवल का इंटीरियर पॉइंट का सेट बनाओ। तो क्लोज इंटरवल ए और बी को छोड़कर बाकी सारे पॉइंटों का नेबरहुड होता है, तो इसका मतलब इंटर पॉइंट कौन है, ए बी को छोड़कर। तो क्या आएंगे, ए और बी बनेगा, ये सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है इसके। समझ में नहीं आई बात तुम्हें, इसका बताओ। एक हाँ इस साइड से क्लोज है और इस साइड से ओपन है, तो बताओ ये किस किस पॉइंट का नेबरहुड है, अपने ए को छोड़कर बाकी सारे पॉइंटों का है। तो इसका इंटीरियर पॉइंट का सेट क्या बना, ए और बी ओपन ही बना। ये बताओ ये किस किस पॉइंटों का नेबरहुड है, बी को छोड़कर, तो ओपन इंटरवल ए बी आएगा। ये बताओ फाइनाइट सेट किन किन पॉइंटों का नेबरहुड होता है, किसी का भी नहीं होता है, तो ए इंटीरियर क्या आएगा, खाली आएगा, या 5 लिख दीजिए, क्योंकि यो सेट किसी भी पॉइंट का नेबरहुड है ही नहीं अपने पॉइंटों का। तो इसका मतलब 1 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, 2 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, 3 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो ये एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, देखते ही पता चल जाता है इनका, बस तुम्हें नेबरहुड पर कमांड होनी चाहिए। जल्दी से सॉल्यूशन नंबर सेकंड, नाम बोल रख लीजिए इसका कोई, बी सेट रख लिया, ये है क्लोज इंटरवल ए बी। अब लिखेंगे कि क्लोज इंटरवल ए बी जो होता है वो नेबरहुड होता है अपने सारे पॉइंटों का ए और बी को छोड़कर, ठीक है। तो यहां लिखेंगे बी इज एनबीडी ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स एक्सेप्ट, बस ए एंड बी, ए और बी को छोड़कर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अंदर वाले पॉइंटों का नेबरहुड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके इंटर पॉइंट क्या हुए, बस डायरेक्ट लिख दूं तो बी का इंटर कौन कौन से बैठेंगे, ए और बी को छोड़ दो, बस अंदर के सारे पॉइंट बैठेंगे। या ऐसे लिख सकते हो, बी की वैल्यू खोल दो, ए बी का ये क्लोज इंटरवल का ये इंटीरियर पॉइंट का सेट ए बी बैठेगा। तो एक दो पॉइंट नहीं है, बहुत सारे पॉइंट है इंटीरियर पॉइंट। एक आधा और लिख देता हूं, चलो थर्ड का लिख देता हूं, वैसे लिख लोगे तुम तो ठीक है। जो नेक्स्ट पे आ जाऊं, ये क्वेश्चन है, इन्हें करके बताओ जल्दी से, वैसे ही बता दो आंखों को देख देख के। हाँ इसके इंटीरियर पॉइंट का सेट बताना, ये तो मैंने वैसे सेट लिखा, एन का इंटीरियर बताओ कितना आएगा, 5, बहुत बढ़िया खाली। दूसरे का बताओ जेड इंटीरियर कितना आएगा, 5। तीसरे का बताओ क्यू का इंटीरियर कितना आएगा, 5। इसका इंटीरियर बताओ, इरेशनल नंबर का सेट है ये, कितना आएगा, 5 आएगा। अब ये है सेट ऑफ आर माइनस एन, रियल नंबर में से नेचुरल नंबर निकाल दो, तो बताओ आर माइनस एन का इंटीरियर कितना बैठेगा, दिमाग लगाओ, मैं आराम से बैठ जाता हूं। देखो बच्चों ये आर माइनस एन कह रहे हैं इसका आंसर, चलो जी चेक कर लेते हैं एक बार। ए ये है रियल लाइन, नेचुरल नंबर होते हैं यहां पर 1 2 3 4, इनको छोड़ना है, ठीक है। इसका मतलब देखो इधर अगर कोई पूछे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, माइनस इनफिनिटो 1 तक, 1 नहीं लेना, 1 को छोड़ना, फिर इधर 1 को छोड़ के कहां तक, 2 तक, 2 को नहीं लेना, 2 को छोड़ना है, समझ गए तुम। बीच वाले पॉइंट कह रहे हैं, बीच वाले पॉइंट ये सारे इस सेट के अंदर हैं। तो बताइए कि ये सेट किन किन पॉइंटों का नेबरहुड है, अपने पॉइंटों का चेक करना, अपने पॉइंटों का। तो 1 से इधर कोई भी पॉइंट ले लो, मान लीजिए तुमने ले लिया है 0.01, बताइए 0.01 क्या नेबरहुड है, एप्सिलॉन की वैल्यू बताओ क्या लूं, इनके बीच का गैप कितना आ गया, 0.01 आ गया, तो एप्सिलॉन की वैल्यू लेना 0.001 ले लेना, सही है। ठीक बात, इधर चेक कर लो कोई पॉइंट, यहां तुमने कोई पॉइंट ले लिया 1.1 ले लिया, तो क्या ये 1.1 का नेबरहुड हुआ ये सेट, हाँ हुआ। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आई है, 0.1 आई है, 0.1 से कम डालो 0.1, ठीक है। तो ओपन इंटरवल इसके अंदर ही रहेगा, 1 उसमें आने का ही नहीं, और ये जो ओपन इंटरवल बनेगा सारे एलिमेंट इसके ही आर माइनस एन के अंदर जाएंगे, सही है। 1 को तो चेक करना ही नहीं है, 1 को क्यों चेक करेंगे हम,
अपने पॉइंटों का नेबरहुड चेक करते हैं हम, ना 1 को चेक करें, ना 2 को चेक करें, ना 3 को चेक करें। इन्हें समझ में नहीं आया? ठीक जी, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं एक बार, इस हटा दूं सबको, मैं दूसरे तरह समझाता हूं। एक बार बताइए मुझे, ओपन इंटरवल किन किन पॉइंटों का नेबरहुड होता है? ओपन इंटरवल कोई भी, बहुत बढ़िया, ये बात तुम्हें समझ में आ गई। ओपन इंटरवल कहीं भी लिखा हुआ हो तो तुरंत लिख देना कि अपने सारे पॉइंटों का नेबरहुड है, तो इसका मतलब उसके सारे पॉइंट ही उसके इंटीरियर पॉइंट है, यही है ना? बहुत बढ़िया, ये 5। मैं यहां पर इसका सोल्यूशन बता रहा हूं 10वें का, केवल 10वें का सोल्यूशन बता रहा हूं, 10 का। फर्स्ट का नहीं बताया मैंने, लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नेबरहुड किसका? किसी भी पॉइंट का। सेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट नेबरहुड एनी पॉइंट्स, सो एन इंटीरियर इक्वल टू हो जाएगा 5 के। इतना एक्सप्लेन कर लेना। फिलहाल तो मैं 10 की बात कर रहा हूं केवल। देख, आर माइनस एन का मतलब होता है कि भाई तुम्हें रियल नंबर में से एन छोड़ देना, बस एन का मतलब 1 2 3 छोड़ना और वो सेट बनाना। तो मैं बना रहा हूं माइनस इंफिनिटी से 1, 1 को छोड़ना है, ओपन लगा दिया, यूनियन लगाया, ये लिख दिया मैंने, ये वाले ये। अब मैं ये लिखूंगा, बताओ क्या लिखूं? 1 को छोड़ो, ओपन लगा दिया, 2 को भी छोड़ो, ओपन लगा दिया। तो ये वाले लिख दिया मैंने, ये वाले ये वाले ये वाले, कलर डाल के दिखाऊं? ये वाले, ये वाले लिखे। अब मैं लिखना चाह रहा हूं ये वाले, तो ये बताओ क्या लिखूं? हाँ, यूनियन लगाओ, कहां से कहां तक? हाँ, 2 से लेकर कहां तक? 3 तक, ये रहा। फिर उसके बाद में यूनियन लगाओ, 3 से लेकर कहां तक? 4 तक। ऐसे ही करते हुए चले जाओ। बताइए ये क्या है? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल अपने सारे पॉइंटों का नेबरहुड होता है। ये क्या है? ओपन इंटरवल, ये अपने सारे पॉइंटों का नेबरहुड होगा। समझ में आ गई बात तुम्हें? ये क्या है? ओपन इंटरवल, ये भी अपने सारे पॉइंटों का नेबरहुड होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये पूरा सेट अपने सभी पॉइंटों का फिर नेबरहुड है। समझ में नहीं आया बात तुम्हें? हाँ, यदि इसमें कहीं पे भी क्लोज बन जाता तो गड़बड़ जाती, लेकिन हम करें इसके अंदर जितने पॉइंट है ये सारे पॉइंट है, और ये सारे पॉइंट हमने यूनियन में लिख दिए हैं। ये भी ओपन इंटरवल, ये भी ओपन इंटरवल, हर ओपन इंटरवल जो होता है अपने सारे पॉइंट का क्या होता है? नेबरहुड होता है। तो इसी बात को मैं लिखवाऊंगा शब्दों में, पहले ऐसा नोट करो और शब्दों में क्या लिखूंगा वो लिखना। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है भाई, एवरी ओपन इंटरवल नेबरहुड होता है अपने सारे पॉइंटों का, और आर माइनस एन क्या है? यूनियन है बहुत सारे ओपन इंटरवल का, और हर ओपन इंटरवल अपने सारे पॉइंटों का नेबरहुड है, तो इसलिए आर माइनस एन भी नेबरहुड हो जाएगा अपने सारे पॉइंटों का। इसका मतलब है इसके अंदर के सारे पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट ही होंगे, तो आर माइनस एन का इंटीरियर इक्वल टू आर माइनस एन आएगा। कर लिया? ठीक है, अब हम करते हैं अगली एग्जाम्पल। बताओ जरा सोच सोच कर, ये एग्जाम्पल है और तुम्हें इसके बारे में बताना। बोलो सबसे पहले आर माइनस जेड बताओ। आर माइनस जेड का इंटीरियर पॉइंट का सेट बताइए। आर माइनस जेड ही आ जाएगा। इसे बताओ आर माइनस क्यू का इंटीरियर बताओ। अब की बार क्या छोड़ने हैं तुम्हें? रेशनल नंबर छोड़ने हैं। बताइए तो किसकी बात कर रहा है एक तरह से? हाँ, आर माइनस क्यू का मतलब है इंटीरियर लिख दिया मैंने, इरेशनल नंबर की बात कर रहा है वो। अब बताओ, इरेशनल नंबर की बात कर रहा है ना, आर माइनस क्यू छोड़ दिया, इरेशनल नंबर का सेट। अभी तो तुमने बताया था इरेशनल नंबर, हाँ, किसी का भी नेबरहुड नहीं होता, 5 आएगा। इसमें बताओ, इस वाले में नहीं, आर माइनस आई था, तो क्या आ जाएगा? क्यू, और क्यू का इंटीरियर होता है 5। क्योंकि सोचिए इसमें रेशनल डाले गए हैं, और रेशनल में जब हम ओपन इंटरवल बनाएंगे तो उसमें इरेशनल भी जाएंगे। तो अभी तो करवाया था, इससे पहले एग्जांपल थी ये, तो जो अभी एग्जांपल करवाई है उसमें था ये क्यू वाला क्वेश्चन। अब इसे बता दो, ये देखो बार गलत लिखा गया इस पर, बस एस बराबर ये है, और मुझे इसका एस का इंटीरियर बताना, तो मैं सोच के बोलना। करो करो, कितना? 3 4, ओपन या क्लोज? बहुत बढ़िया, पहले एक बार एक्सप्लेन करो इसे। देखिए एस का मतलब क्या है, मैं 14 की बात कर रहा हूं, 14 की। एस में क्या ना, ओपन इंटरवल 3 और यहां पर 4, ये है ना, ये वाला तो ओपन इंटरवल है। फिर इसमें यूनियन डाला गया, 3 को भी लिया गया है, और 4 भी लिया गया है, और 5 भी लिया गया है। 3 तुम्हारा यही है, 4 यही है, और 5 इधर वाला भी है। तो अब तुम्हें बताना, ये जो सेट बनाया गया है, इस सेट का, ये सेट के नेबरहुड बताइए, ये सेट खुद किस किस पॉइंट का नेबरहुड है।
पहले तो ये बताओ 3 का नेबरहुड है वो? 3 इसके अंदर है तो 3 का नेबरहुड है, नहीं तुम 3 माइनस कुछ करोगे बाहर निकल जाओगे, तो 3 का 5 का नेबरहुड होगा। 5 में तुमने कुछ भी कम करा, इधर आओगे इधर आओगे तो इस मारने के नहीं पॉइंट में। उसके बाद अब इसकी बात करो, इस ओपन वाले की, इस ओपन वाले की, बताइए क्या इस ओपन के अंदर के जितने पॉइंट हैं क्या वो नेबरहुड नहीं होंगे इसके? एक बात सोचिए, ओपन इंटरवल अपने सारे पॉइंटों का नेबरहुड होता है। ये क्या है? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता। तो इसका मतलब ये एस किस किस का नेबरहुड है? ये इनका। नहीं समझे? तो हम यहां कह सकते हैं ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होता है, फाइनाइट सेट कभी अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता। तो इसका मतलब एस जो है नेबरहुड है केवल 3 4 के बीच के सारे पॉइंटों का है, तो इसलिए इसके इंटीरियर पॉइंट बैठेगा केवल ओपन इंटरवल 3 4। समझ में नहीं आई बात तुम्हें? लास्ट वाला बता दीजिए 5 वाला बस। हाँ, इसका बैठ जाएगा 5 का इंटीरियर 5 ही होगा। कौन सा वाला? आर माइनस जेड? अच्छा 5 तो अपने ही पॉइंटों का नेबरहुड होता है ना, तो उसके अपने पॉइंट कौन है? कोई भी नहीं है, अपने ही तो पॉइंटों का है। अच्छा एक बात सुनो, चलो 5 5 एक रियल नंबर है, ठीक है, 5 इसका नेबरहुड क्यों नहीं है, मतलब 5 जो है 5 का नेबरहुड क्यों नहीं है? तुम 5 में से कुछ कम करोगे और 5 में कुछ जोड़ोगे तो सॉरी एप्सिलॉन 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 ये ऑपरेंटल बनाओगे तो ये सबसेट 5 का हो जाएगा भला? ये तो खाली है, ऐसे कैसे हो जाएगा? 5 अपने पॉइंटों का नेबरहुड है, लेकिन अपने तो कोई पॉइंट है ही नहीं, तो इसका मतलब इंटर पॉइंट भी नहीं है। चलिए बच्चों, ठीक है। तो ये इंटीरियर पॉइंट के ऊपर हमने जितनी प्रॉब्लम हो सकती थी उतनी बताई है मैंने, जो ऑब्जेक्टिव बन सकते थे वो ज्यादातर बता दिए हैं, ठीक है। अब इस पर ही अगली डेफिनेशन डिपेंड है ओपन सेट की। अब मैं ओपन सेट बता रहा हूं, ये नोट कर लिया? तुम्हें जाना तो नहीं है? चलो ओपन सेट की पे तो इतना ये तो नोट करने में निकल जाएंगे। चलो बच्चा तुम नोट कर लो, फिर कल बताएंगे इसको। नमस्ते।